तो काले कुबेर पर वार देखे, लगातार 4 दिन से कार्रवाई चल रही है। धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर आईटी रेड। ओडिशा के संबलपुर में नोटों की गिनती जारी है। नोटों की गिनती का सीसीटीवी भी सामने आया है। अब तक 37 करोड़ की राशि गिनी गई है। देखिए, इतनी ज्यादा संख्या में जो कैश यहाँ पर बरामद हुआ है, इतना बड़ा जो कैश यहाँ पर बरामद हुआ, उसके चलते जो काउंटिंग की जो मशीन है, जो नोट गिनने की मशीन है, वो तक खराब हो गई है। धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर आईटी रेड देखिए हुई है। 4 दिन से लगातार ये कार्रवाई जारी है और ओडिशा के संबलपुर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें। नोटों की गिनती किस तरह से चल रही है, नोटों की गिनती का ये सीसीटीवी वीडियो देखिए सामने आया है। अब तक 37 करोड़ की राशि देखिए गिनी जा चुकी है। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। काला धन कहां से आया, कहां से इतनी कमाई हुई, तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। रेड चल रही है 4 दिनों से अलग अलग ठिकानों पर। तो चौथा दिन रेड का, और ऐसे में अब ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो नई तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, 3 तस्वीरें आपके सामने। चौथा दिन है आज कार्रवाई का। आईटी की रेड लगातार चल रही है और अब तक 290 करोड़ सामने आया हुआ है, बरामद किया जा चुका है। कैश यहां पर ये बरामद किया गया है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले ये आंकड़ा इतना नहीं था। 3 सूटकेस यहां पर देखिए बरामद किए गए हैं। तो धीरज साहू के घर से इन्हें जब्त किया गया है। ये 3 तस्वीरें, किस तरह से कार्रवाई इस वक्त अलग अलग लोकेशंस पर चल रही है। तो धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर आईटी रेड हो रही है। छापेमारी में अब तक 290 करोड़ कैश बरामद हुआ। एक बड़ा अमाउंट इसे देखा जा सकता है। देखिए, आईटी की छापेमारी का चौथा दिन है। धीरज साहू के घर से 3 सूटकेस लेकर टीम गई है। गहनों से भरा बैग भी लेकर गई टीम। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि अभी टीम कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी कोशिश भी किए थे उनसे बातचीत करने की, लेकिन जो यहाँ पर आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हर दिन जिस तरह से कार्रवाई चलती जा रही है और कब तक ये कार्रवाई चलेगी ये कहना अभी मुश्किल है। अभी तक का आंकड़ा देखिए, 290 करोड़ कैश बरामद हुआ है। तो चौथी दिन भी देखिए रेड जारी है। रेड में आज क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। नोटों की गिनती किस कदर चल रही है, ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 4 दिनों के अगर आंकड़े की बात करें तो 290 करोड़ अब तक बरामद किए जा चुके हैं। ये अमाउंट अभी तक मिल चुका है और साहू के घर से 3 सूटकेस लेकर गई है टीम। देखिए, गहनों का बैग भी मिला है, ये भी खबर आ रही है। ये कमाई कहां से आई है, हालांकि उन्होंने जो बात यहां पर कही थी कि उनका बिजनेस है, लेकिन इतनी मात्रा में कैश मिलना एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। धीरज साहू जो सांसद हैं, उनके ठिकानों पर रेड इस वक्त चल रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पहले जो आंकड़ा 220 के करीब आसपास था, वो 250 भी बढ़कर अब 290 हो गया है। क्या माना जाए, कब तक चलेगी ये कार्रवाई और ये आंकड़ा कहां तक छुएगा? बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे गिनती बढ़ रही है वैसे ही जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। और राजधानी रांची में भी जो धीरज साहू का आवास है, रेडियम रोड स्थित, वहां पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। लगातार छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सवेरे हमने दिखाया था कि इनकम टैक्स के अधिकारी एक आधा दर्जन गाड़ियों में सवार होकर 1 दर्जन से ज़्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपनी रेड जो है वो शुरू कर दी। कल हमने जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई थी उसमें ये दिखाया था कि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कई बैग्स भी जब्त किए थे और उन बैग्स में ज्वेलरी होने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन धीरज साहू की जिस आवास पर रेड चल रही है उस आवास की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जो प्रेमाइसिस है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ धीरज साहू की लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई है। तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि, और ये कहा भी जा रहा है कि धीरज साहू एक पुराने कारोबारी हैं। उस बात की तस्दीक उनका ये आवास करता है, उनके आवास में खड़ी ये गाड़ियां करती है कि कितना पुराना उनका कारोबार है और कितने पैसे वाले वो सांसद हैं। साफ तौर पर जितनी भी गाड़ियां हैं वो अपने आप में लग्जरी गाड़ियां हैं। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि ये जो तस्वीर सीधे हमारे कैमरे में नजर आ रही होंगी वो धीरज साहू की गाड़ियां हैं, वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। लगातार छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है, कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां, और जिन गाड़ियों में इनकम टैक्स के अधिकारी सवार होकर आए वो तमाम गाड़ियां जो हैं वो उड़ीसा नंबर की हैं। यानी रांची से रेड को कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को अलग रखा गया है। जो भी अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, वो
उड़ीसा से आए हैं और यहाँ पर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस रेड में और धीरज साहू की इस आवाज़ से, इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे और आज चौथा दिन है इनकम टैक्स के अधिकारियों की रेड की और लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार रेड कर रहे हैं इनकम टैक्स के अधिकारी और विभिन्न दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। जी और बिल्कुल कामरान, जिस तरह से यहाँ पर देखिए बीजेपी निशाने पर ले रही है कांग्रेस को कि आखिर ये कमाई आई कहां से, इसका जवाब देना होगा, पाई पाई लौटानी होगी, ये भी बात कही जा रही है। यहाँ तक कि इस पूरे मामले को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संज्ञान लिया है। देखिए उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ट्वीट किया, उसके बाद झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा इस बात की जानकारी दी कि इतने बड़े पैमाने पर अगर घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस मामले पर इस्तीफा देना चाहिए। और कल उन्होंने स्पष्ट कर दिया था बीजेपी ने कि आने वाले दिनों में वो रणनीति के तहत इस मामले को लेकर आंदोलन भी करेंगे और इसका एक स्वरूप भी देखने को मिल रहा है जब बीजेपी महानगर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी जा रही है। वही दूसरी तस्वीर भी हम लगातार इनकम टैक्स के अधिकारियों की रेड की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धीरज साहू के आवास में तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं लगातार। और बयानबाजी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद जो सियासी घमासान है वो भी छिड़ा है, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस की मंत्रियों की बात करें तो उनका कहना है कि इनका पुराना व्यापार रहा है और पुरखों से इनका जो ये व्यापार है वो चलता रहा है, इसीलिए अगर इतने पैसे मिल रहे हैं, अगर उन पैसों का वो प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन साफ तौर पर वो पूरे राजनीतिक गलियारे में इस मामले को लेकर हलचल भी है और कांग्रेस इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि भ्रष्टाचार के मामले तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिले थे, लेकिन वहां जो जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के मामले लगे थे उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर जो कार्रवाई की जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। देखिए सबसे बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैश बरामद हुआ है वो 290 करोड़ अभी तक कैश बरामद किया जा चुका है। देखना यह कि कार्रवाई कब तक चलती है। उसी से जुड़ी बड़ी खबर